निकलो सोशल मीडिया ऐप की गफलत से तो देखो आबाद इबरत के मकामात कहां कहां तक है। व्हाट्सएप ने सिखाया एक ऐसा प्यारा सबक कि मैं तो हैरान और परेशान रह गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, ख़वातीन व हज़रात, व्हाट्सएप तो हम सब इस्तेमाल करते हैं और बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने उसमें गौर नहीं किया, कभी हमने उससे इबरत हासिल नहीं की कि व्हाट्सएप के जरिए भी हमारी जिंदगी बदल सकती है और व्हाट्सएप से भी हम इतनी प्यारी चीज सीख सकते हैं। तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा इन बातों को सुन करके कि हमने तो कभी व्हाट्सएप के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। तो चलिए मैं आपको आज बताता हूं। वाकया कुछ यूं हुआ कि मैं संडे यानी इतवार को अपने गांव अपने वालिद साहब की मुलाकात के लिए गया। जब मैं घर पे पहुंचा, वालिद साहब के रूम में गया ताकि इनकी मुलाकात करूं, खैर खैरियत पूछूं और उनकी दुआएं लूं, तो मैंने क्या देखा, वालिद साहब के हाथ में एक स्मार्टफोन है और वो उसमें व्हाट्सएप चला रहे हैं। ये बात मेरे लिए नई भी थी और मुझे परेशान करने वाली भी थी कि इस उम्र में अब्बा जी व्हाट्सएप चला रहे हैं और इनके पास स्मार्टफोन भी है। तो मैंने वालिद साहब से हैरत अंगेज अंदाज में पूछा, अब्बू जी इस उम्र में आप व्हाट्सएप चला रहे हैं? तो अब्बू जी ने कहा, भाई कोई ये इतनी बुरी चीज भी तो नहीं है। मैंने कहा कि इतनी बुरी चीज नहीं है कि हाँ ये बिल्कुल ये इतनी कोई बुरी चीज नहीं है, हम इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। तो मैंने कहा आप हमें भी बताइए ताकि मैं भी इससे मुस्तफिज हूं। तो वालिद साहब ने जो मुझे व्हाट्सएप के बारे में बताया वो सुन करके तो मैं हैरान ही रह गया और मैं सोच में पड़ गया कि मेरे वालिद साहब इस व्हाट्सएप के बारे में कितनी गहरी और इबरत की निगाह रखते हैं। वालिद साहब ने कहा कि मैं इस व्हाट्सएप में 8-10 दिन से अपने दोस्तों से राबते में हूं, यानी कांटेक्ट में हूं। जब मेरा कोई दोस्त मुझे रोजाना मैसेज करता है तो वो लिस्ट में सबसे ऊपर होता है, और जब कोई दोस्त 4-5 दिन मैसेज नहीं करता तो वो लिस्ट में सबसे नीचे चला जाता है। इतना नीचे जाता है कि उसको ढूंढने के लिए मुझे स्क्रॉल करते करते हाथ में थकन महसूस होने लगती है। आपका भी यही तजर्बा होगा, आप भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आपके साथ भी ये चीज होती होगी। जो दोस्त रोजाना मैसेज करता है उसका नाम लिस्ट में ऊपर होगा, और जो हफ्ते में एक बार या 5 दिन में कभी मैसेज नहीं करता है तो फिर उसका नाम नीचे चला जाता है, हमें उसको तलाश करना पड़ता है। आपको ये तजर्बा हुआ है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मैंने कहा कि अब्बू जी इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हम बरसों से कर रहे हैं और ये तो हमारे साथ होता ही रहता है। तो अब्बू जी ने कहा, बेटा आपने मेरी बात में गौर नहीं किया। मैंने कहा बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? तो मेरे वालिद साहब ने कहा, देखो हमारा एक रब है, अगर हम उससे कांटेक्ट में रहते हैं नमाज के जरिए, कुरान की तिलावत के जरिए, जिक्र व अज़कार के जरिए, अच्छे अखलाक के जरिए, सदका व खैरात के जरिए, तो हम उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर रहते हैं। और अगर हम गफलत में आ जाते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, जिक्र छोड़ देते हैं, कुरान की तिलावत छोड़ देते हैं और गफलत वाली जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, तो हम उसकी लिस्ट में सबसे नीचे चले जाते हैं। ये बात सुनकर तो मुझे बड़ी हैरत हुई और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि वाकई में अब्बू जी ने जो बात बताई वो बड़ी हैरत में डालने वाली बात है। कभी हमने व्हाट्सएप के बारे में ये नहीं सोचा। आपने कभी ऐसा सोचा है? अगर सोचा है तो भी, नहीं सोचा है तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये इबरत की निगाह है। अगर हमारे पास भी इबरत की निगाह हो तो हम ऐसी चीजों से इबरत हासिल कर सकते हैं। इबरत हासिल करने वाला, सबक सीखने वाला हर चीज से और हर बात से इबरत हासिल कर लेता है और सबक हासिल कर लेता है। इस वीडियो को अपने पास न रखें, कंजूस न बने, बल्कि सदका जारिया समझते हुए आगे जरूर फॉरवर्ड करें और शेयर करें। हो सकता है किसी को ये बात समझ में आ जाए और उसकी जिंदगी के तब्दील होने का जरिया बन जाए और मुफ्त में आपको सवाब मिलता रहे। तो कंजूसी हरगिज न करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। रब कायनात से दुआ है वो आपको रखे हमेशा खुशहाल।